एडिट आप हाँ, वो कराएंगे। सब हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है, मैं अपने जो इस मठ के जो महंत जी हैं, उनके शिष्य के साथ मैं कुछ बातचीत करूँगा। ये धर्म के स्कॉलर हैं, जी, है ना? तो इनका नाम हुआ राघवेंद्र दास जी, राघवेंद्र दास जी। जी, जी। तो आइए दोस्तों, एक मुख्य प्रश्न इनसे करता हूँ कि जैसे आजकल के समय में लोग खुद के कर्तव्य से भटक जाते हैं और अन्यथा आस-पास के जो भी धर्म का कार्य है, उसमें लग जाते हैं। उनको बहुत हद तक लगता है, सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा लगता है कि काम तो सही ही कर रहे हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को छोड़कर दूसरे और वगैरह धर्म के कार्य में लगे रहते हैं। तो क्या ये सही है? सबसे पहले तो जो आपके आपका दर्शक परिवार है, जी, उन सबको जय श्री राम और उनके सबके लिए स्वस्ति मंगल कामना। जी, जी। महाभारत का स्पष्ट एक जगह परिचर्चा के दौरान एक श्लोक का एक अक्षर आपको कहता हूँ कि न धर्म ध्वजिको भवेत। धर्म का दिखावा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। धर्म का दिखावा करने से क्या है कि उससे कल्याणात्मक कम और विध्वंसात्मक कार्य अधिक संभव है। जी, जैसे आप यदि 4 बजे उठ रहे हैं, जी, तो आप किसी दूसरे को पोक नहीं कर सकते हैं कि तुम भी 4 बजे उठो। जी। तो प्रायः ऐसा होता है कि हम धर्म के बहिर आवरणों को स्पर्श करके धर्म का अभ्यंतर स्पर्श हम समझ लेते हैं। जहाँ तक कर्तव्य अकर्तव्य का प्रश्न है, तो महाभारत में एक कथा है बड़ी प्रसिद्ध, धर्म व्याध की कथा। एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे जंगल में, तो कुछ दिन तपस्या उन्होंने किया, फिर समझे कि मैं सिद्ध हो गया। जी, अपने सिद्धि की परीक्षा के लिए एक बार जा रहे थे भिक्षाटन करके, और आकाश से किसी पक्षी ने बीट कर दिया उनके सर पे। उन्हें पक्षी की ओर देखा, पक्षी वहीं जल गया। अच्छा। आगे गए भिक्षाटन करने, तो भिक्षा में देर हुई, तो अब तो इन महात्मा जी को लगा कि मैं तपस्वी हो चुका हूँ। हुँ, हुँ। अंदर माता थी, इन्होंने अपनी झल्लाहट प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो माता ने कहा कि मुझे वो पक्षी न समझना महात्मा, मैं अभी तो पति की सेवा में हूँ, जब आऊंगी तब हुँ, हुँ। आपका सत्कार करूंगी। महात्मा चकराए, यह तो कोई विलक्षण प्रतिभा की धनी महिला प्रतीत होती है, यहाँ प्रतीक्षा करना चाहिए और इससे मिलना चाहिए। महात्मा आए और उन्होंने रहस्य पूछा कि आप कैसे जान गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं जान गई, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर धर्म व्याध देगा। धर्म व्याध में व्याध का अर्थ कसाई है, अच्छा, तो कसाई इस बात का उत्तर देगा। अच्छा। और वो कसाई मिथिला में रहता था, हुँ, और एक कथा कहानी मिथिला क्षेत्र की ही है महाभारत में। तो महात्मन मिथिलापुरी के धर्म व्याध के यहाँ पहुंचे, तो वो जी। मांस काट रहे थे, अपने ग्राहकों को जी, जी। तुष्ट पुष्ट कर रहे थे। उनका तो नाम धर्म व्याध था। हाँ, धर्म व्याध, चूंकि धर्म का अर्थ पूजा पाठ से कम ग्रंथों में हुँ, कई जगह धर्म का अर्थ कर्तव्य के अर्थ में है। जी, जी। यदि आपका क्या कर्तव्य है, आपका मूलतः वही यदि धर्म आप होगा। अपना कर्तव्य यदि पूर्ण कर रहे हैं, तो वही धर्म है। जी, जी। तो इसलिए पूरे गीता का जो संदर्भ है, पूरी गीता हमेशा आपको कर्तव्य कर्म करने को जी, जी। हमेशा प्रेरित करती है। जी। और प्रायः ऐसा ही होता है कि हम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर और बाहरी चीज़ों को करने लगते हैं और अपने आप को धार्मिक समझने लगते जी, हैं, जी, जी। ठीक उस महात्मा जैसे जी, जी, जी। जो महाभारत में है। जी, जी। तो महात्मन जब गए तो देखे कि भाई, ये सवाल देखिए कितनी बड़ी बात है कि एक तपस्वी जो कई वर्षों तक तप किया, उसका उत्तर कौन दे रहा है?
कसाई दे रहा है। कसाई दे रहा है। सच में कितने आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात है, वो कसाई अपना मांस काट रहा था, मांस काट के वो ग्राहकों को, अपना ग्राहकों पर उसका ध्यान केंद्रित है। महात्मा ने कहा कि रुकिए, बिल्कुल। कर लिया। फिर घर गया, घर में अपने माता पिता की सेवा करी, उसके बाद महात्मा से बात किया और बताया कि ये ऐसी बात है कि मैं चाहता था कि ये चीज मैं न करूं, कसाई का काम, लेकिन कसाई का काम बार बार मेरे पे आ गया, तो मैंने इसको भगवान का आदेश समझकर किया। बिल्कुल। तो आपका कर्म ही धर्म बन जाएगा। तो इसलिए गीता में कहा गया कि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। और जो कर्म के रहस्य को जो व्यक्ति समझ गया, वो पूरे धर्म के रहस्य को समझ। बिल्कुल, बिल्कुल। आज क्या है, आज आप देखिए कि व्यक्ति अपने गांव के मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएगा, लेकिन केदारनाथ में देखिए कितनी भीड़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। तो दर्शन कम, दिखावा अधिक। दिखावा अधिक है। तो इसीलिए महाभारत ने कहा कि न धर्म ध्वज को भरे, धर्म के दिखावा न करें। और आप देखेंगे अच्छा, तो मूलतः कहने का मतलब है कि धर्म आपका वही है जो आपकी कर्तव्य है, जो आप कर रहे हैं वही आपकी धर्म है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, यदि मान लीजिए कि मैं कुछ अपना पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा काम है पढ़ाई करना, यही मेरा धर्म कर्म हो गया। इस बीच में यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसको यदि एक गिलास पानी न पिलाऊं मैं, तो उसका मृत्यु हो जाए, और मेरी आवश्यकता है, उस उतना ही आवश्यकता से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो शायद मैं अपने कर्म को करता रहूं, वो मृत्यु उसका हो जाए तो मुझे पाप नहीं लगेगा? नहीं, पाप और पुण्य की भी गति बड़ी गहन है, वो सामान्य नहीं है। दूसरी बात है कि क्या आपका ध्यान उतने ही तन्मयता से आप पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसी स्थिति में हूँ, पढ़ रहा हूँ। यदि ऐसी आपकी स्थिति है और आपको ज्ञात नहीं है कि, यदि ज्ञात आपको नहीं हुआ है जी। कि हाँ कोई मर रहा है, तो आपको यदि ज्ञात नहीं है तो फिर क्या दोष? और पढ़ रहा हूँ, ज्ञात हो जाए कि सामने कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पानी देना अनिवार्य है, यदि और मेरा पढ़ना भी उतना ही अनिवार्य है, नितांत यदि अनिवार्य है, तो उसको एक गिलास जल दे दीजिए। नितांतता पर प्रश्न है ना जी। तो मैं अपना कर्म छोड़कर न जा रहा हूँ, मेरा यही धर्म कर्म है, तो मुझे पाप तो नहीं लगनी चाहिए। इतनी नितांतता नहीं है ना, इसलिए ना आपको कहा कि कर्मणा गहना कर्मणो गति। अच्छा, कर्म की बड़ी गति है। ठीक इसी तरह पूरा जो अर्जुन जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक इसी तरह बात कर रहे थे कृष्ण से। अच्छा। और पूरा गीता कर्म की ही व्याख्या करती है।